श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश अध्याय 16, 17, 18, 19। 16वां अध्याय तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहीन था, वहीन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयसानु और त्रयसानु का करंदम, और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत ने संतान था, इसलिए उसने पूर्ववंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यजाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पूर्ववंश का ही आश्रय लिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे षोडशो अध्याय। 17वां अध्याय दुहर्यु वंश। श्री पराशर बोले, दुर्यु का पुत्र प्रभु था, प्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता और प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। उसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे सप्तदश अध्याय। 18वां अध्याय अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, यजाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृंजय, सृंजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मजय, जन्मजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृष्ठदर्भ, सुवीर, केकय, मद्रा के 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुष्द्रथ हुआ। उसके हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहाय और पौंड्र नामक 5 बाल्य क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी ये नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद की संतति संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंप के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहदमना, बृहदमना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर पृथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंगवंश वंश इतना ही है। इसके आगे पूर्व वंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे अष्टादश अध्याय। 19वां अध्याय पूर्ववंश। श्री पराशर जी बोले, पूर्व का पुत्र जन्मजय था। जन्मजय का प्रचीनवान, प्रचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनुष्यु का अभ्यद, अभ्यद का सुधु, सुधु का बहुगत, बहुगत का सन्याति, सन्याति का अहन्याति तथा अहन्याति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ और अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व, कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कण्व्यन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है।
पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनमें से उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया और उच्छय पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितथ विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्नु हुआ और मन्नु के बृहत्शत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरुप्रीति एवं रंति देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात शत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुक्षय हुआ, उसके तर्यारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए। वृत्रशत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, द्विजमीढ़ और पुरुमीढ़ थे। अजमीढ़ के कणव और कणव के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काणवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र वृद्धशु था। वृद्धशु के वृद्धबनु, वृद्धनु के वृत्रकर्मा, वृत्रकर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजित के सैनजित का जन्म हुआ। सैनजित के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिसमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदश्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुहु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुहु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्ववक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीढ़ का पुत्र यविनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपाशर्व, सुपाशर्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान और सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के शैम्य, शैम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमीढ़ की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्य अश्व के मुद्गल, संजय, वृदिशु, यविनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मुद्गल से मोदगल्य नामक शत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से वृद्धश्व और वृद्धश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से
सत्य धृति का वीर्य स्खलित होकर सरकंडे पर पड़ा। उसके दो भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप दो संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु था। मित्रायु का पुत्र चयवन नामक राजा हुआ। चयवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिसमें जंतु सबसे बड़ा और पृषत सबसे छोटा था। पृषत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमीर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था, जिसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्र का चयवन, चयवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरीचर वसु हुआ। वसु के वृद्धरथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से वृद्धरथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। वृद्धरथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिया जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप, सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे एकोनविंशो अध्याय समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्।